और ना अब हम ना तैयारी का व्लॉग शूट नहीं कर सकते, बड़ा ही सांस चढ़ा हुआ है। हमें फ़ौरन से फ़ोन आया कि ना जल्दी से आप ना आधे घंटे में ना यूनिवर्सिटी पहुँचे और ना मतलब खतीजा ना लिटरली 15-20 मिनट दूर है। हाँ तो खतीजा खुद ही देगी उनको ना मतलब वो क्या कहते हैं स्केच। चले हम ना जल्दी से चलते हैं कि दुआएं पढ़ लो। हाँ जल्दी से चलते हैं, लेट ना हो जाए। ओके आपको यूनिवर्सिटी में मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस अब हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं और अभी हम अंदर क्यों नहीं जा सकते, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एंट्री कार्ड नहीं है, जो कि यहाँ पर सेरेमनी में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली दिया गया है। तो हम सिक्योरिटी के फ़ोन पर बात करवा के लाइक एलो जिगल करो करवा के अंदर पहुंचे हैं और अब फाइनली बल्कि अब भी हमें मार्की के बाहर खड़ा कर दिया गया है क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं है। सिक्योरिटी हमें फिर से अंदर नहीं जाने दे रही है और ऊपर से मैनेजमेंट वालों के हमें फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, क्या कर रहे हैं, और हम उन्हीं की बार बार जो है सिक्योरिटी वालों से बात करवा रहे थे कि ये देखें जी बात करें। मुझे भी इतना डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मरियम नवाज साहिबा हमसे पहले पहुँच जाए और हम लेट पहुँचे तो ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया और यू नो आई वॉज जस्ट सो स्ट्रेस्ड अबाउट दैट। और अब हम अपनी मुकर्ररा जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्होंने हमें फ़ोन पर बताई है कि आप एंट्रेंस पे पहुंच जाएं। और ये देखें ये है सारा मार्की और ये कैसे खचाखच स्टूडेंट से भरा हुआ है। यहाँ पे बैठने की जगह भी पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं बाद में। और अब हम मरियम नवाज साहिबा का वेट कर रहे हैं कि वो आएँ और हम उन्हें स्केच प्रेजेंट करें। और मैं इस मोमेंट की कोई वीडियो नहीं बना सकी इसलिए क्योंकि मेरे पास स्केच था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप मोबाइल वगैरह जो है रख दें। और ये जो वीडियोस और पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने PMLN और मरियम नवाज साहिबा के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से उठाई हैं। और अब जो है सेरेमनी का आगाज हो चुका है। तिलावत और नात के बाद मरियम नवाज साहिबा को इस बैंड के जरिए जो है ग्रैंड वेलकम दिया जा रहा है उकाड़ा की तरफ से, विच वॉज रियली प्रोफेशनल एंड ग्रेट। आई लाइक दैट। फिर इन सब रसूमात के बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो है फाइनली जो बच्चों को है स्कॉलरशिप अनाउंस करना शुरू किए। कुछ बच्चे जिनको सिलेक्ट किया गया था उन्होंने स्टेज पर आकर अपना स्कॉलरशिप वसूल किया और बाकियों को वैसे ही दे दिया गया। बीच में ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी थी जैसे कि आपको दिख रही है। मैं गवर्नमेंट एसोसिएटेड कॉलेज फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, 15 प्राइवेट एंड फेडरल यूनिवर्सिटीज, 12 medical and dental colleges and 359 ATD colleges offering opportunities in 68 diverse fields of study। और उसके बाद उकाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक इशू के बारे में बात हुई। और दरमियान में जो ट्रेन की पटरी आती है उसकी वजह से कई बच्चियों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनकी जानें गई हैं। अभी रिसेंटली भी 20 दिन पहले एक बच्ची की डेथ ऐसे हुई है। तो ये स्टूडेंट्स वाउच करते हैं कि यहाँ पे एक अंडरपास होना चाहिए। और अब इन सब चीज़ों के बाद फाइनली मरियम नवाज साहिबा की स्पीच करने का वक्त आ गया है, जिसका खास तौर पर मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। आई रियली वांटेड टू सी हर यू नो स्पीकिंग, और उनकी स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए मैं काफ़ी सारा पार्ट उसका ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चीफ गेस्ट्स, मेरे होनहार बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, आपको मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से होनहार स्कॉलरशिप जीतने पे आपको मुबारकबाद देती हूँ। आप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमने चुन के इसका नाम जो है वो होनहार रखा है। अभी ये बच्ची यहाँ बैठी थी, इसने मुझे कान में कहा कि हमें यकीन नहीं था कि आप छोटे से शहर उकाड़ा में आएंगी। तो मैंने इसको ये कहा कि उकाड़ा छोटा शहर नहीं है, उकाड़ा बहुत खूबसूरत शहर है और मेरे दिल के और नवाज शरीफ साहब के दिल के बहुत करीब शहर है।
कल मैं फैसलाबाद में थी तो एक बच्चे ने कहा कि हमने सुना था कि रियासत माँ की तरह होती है, और आज अपनी चीफ मिनिस्टर के रूप में हमने ये देख भी लिया है कि रियासत माँ की तरह होती है। मुझे लगता है कि 10-11 माह में ये जो प्यार मुझे मिला है, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और लैपटॉप खरीदने की इस्तात नहीं रखते, उन सबको बिला तफरीक लैपटॉप्स प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। ये देखो, ये लैपटॉप है जो अभी आपको मिलने वाला है, ये देखो। और पिछले व्लॉग में मैंने मरियम नवाज के स्केच का सारा प्रोसेस शूट किया और वो पिछले व्लॉग में है, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। मैं उसको एंड स्क्रीन और आई कार्ड्स में डाल दूंगी। 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब में इस वक्त माशाल्लाह। ये क्या है बेटा? ले आओ, सो स्वीट। तो मेरे पास एक तस्वीर लाई है, नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला रही है, छोटी सी है, अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह। आपने खुद बनाई है? कितनी देर लगा के पूरी रात लगा के बनाई है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मुझे स्टोरी पर लगाने के लिए एक सेल्फी चाहिए। मैं और वो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचा है। आज भी मैं जब घर से निकलती हूँ, मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, मैं जेल में थी जब मेरी वालिदा वफात पा गई, कैंसर था उनको। तो मुझे जितनी भी देर हो रही हो या मुझे जितनी भी जल्दी हो, मैं आज भी हर रोज घर से निकलने से पहले, काम पे जाने से पहले मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेके फिर घर से निकलती हूँ। और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनको आज पूछने वाला भी कोई नहीं। मेरा नहीं दिल करता कि आप हथियार पकड़कर सड़कें नापते फिरो, मेरा दिल करता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज जाओ पढ़ने के लिए। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब देके कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। मैं बच्चों से एक सवाल करती हूँ, सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हो, क्या आपको उस पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए? मैं इसकी विक्टिम हूँ। मैं आपको बताऊं, मुझे कहा गया चोर कहा गया। मेरे वालिद जिन्होंने 45 ईयर्स जो है इस मुल्क की खिदमत की है, उनको चोर कहा गया। मेरी जमात के लोगों को चोर कहा गया। हालांकि बच्चों, जो आज आपके मुल्क में काबिले जिक्र प्रोजेक्ट है, चाहे वो मोटरवे हो या वो हाईवेज का जाल हो या मेट्रो बस हो या ऑरेंज लाइन हो या बिजली के 14,000 मेगावाट्स के मंसूबे हो या वो दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए ज़रब-ए-अज़्ब हो, रद्दुल फसाद हो, चाहे एटमी पाकिस्तान बनाना हो, उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे, वो भी मिल गए साथ और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, अल्लाह ताला का फजल देखो, आज न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए उनके हाथों पकड़ा गया। और सारी स्पीच में से हमने स्पीच के इस पार्ट को खास तौर पर सबने मिलकर एंजॉय किया और उस दिन हमें इस तकरीब का हिस्सा बनकर बहुत मजा आया था। इट वाज फन, क्योंकि घर में हर वक्त काम तो बोर हो जाता है इंसान। वो इंसान की डिल्यूजन है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है ना, या किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको लगता है ये सदा रहेगा। अगर हमारे से पिछलों ने ये चीज सोची होती कि ये सदा नहीं रहेगा, तो वो उतने बड़े बड़े जुल्म ना करते जिनका शिकार हम बने। और उसी अडयाला जेल में, जिसके सेल में मुझे आके मेरे वालिद ने बताया कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी, उसी जेल में वो कह गए। 24 घंटे में एक दफा मुझे खाना मिलता था। अच्छी बात है, मेरा वेट कम हो गया, मुझे तो खुशी है इस बात की। और 50 डिग्रीज में ऑनेस्टली तंदूर की तरह तपता था वो डेथ सेल, जिसमें मैं 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आई। तो मैं आपको समझा ये रही थी कि वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ इतराफ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ। मरियम नवाज साहिबा की स्पीच जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तकरीबन सारी जो है ये सेरेमनी भी एक इख्तिताम को पहुंच चुकी है और अब सब लोग जो हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो उनसे मिल सके और एक आधी पिक्चर वगैरह बना सकें। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि सेल्फी वगैरह तो मुझे भी लेनी है, लेकिन यहाँ पे रश ही इतना है, मैं मतलब कैसे उन तक पहुंचूंगी एंड स्टफ लाइक दैट। और यही सोचते सोचते हमें चीफ सेक्रेटरी मिल गए। जब मैं उनसे मिली तो वो पहले से मेरा नाम जानते थे एंड इट वॉज अ शॉक फॉर मी। और इससे पहले मैंने उनके लिए भी एक स्केच बनाकर भिजवाया था विया पार्सल और शायद वो उन्हें नहीं मिला, तो मैं उनको जो है वो याद करवा रही थी। और ये है वो पिक्चर जो मैंने उनके साथ भी एक क्लिक की। और इससे पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया था कि हमें मरियम नवाज साहिबा के साथ भी एक पिक्चर बनवानी है। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप भी क्राउड में घुस जाओ। जब हम क्राउड में घुसने लगे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर आओ इधर आओ, और वो जो है हमें वहाँ से एंट्रेंस पर ले गए जहाँ से मरियम नवाज साहिबा ने जो है यहाँ से निकलना था, जहाँ पर उनकी कार खड़ी थी, ताकि वो जब चलकर वहाँ तक आए तो हम वहाँ पर जो है सुकून से उनके साथ पिक्चर बनवा सकें। वो हमारे आगे आगे हमें वहाँ तक लेकर चल रहे हैं।
और वो मरियम नवाज साहिबा की कार खड़ी हुई है। वीडियो तो सारी बन रही है, टोटली बन रही है और अभी हम आकर खड़े हुए थे कि उन्होंने हमें स्केच की वजह से प्राइज मनी दी और ये नात और तिलावत करने वाले 2 लड़के जो थे ना उनको भी मिली थी। टेलिंग दिस जस्ट सो यू नो दैट आई एम नॉट द ओनली वन। मैम आपको स्केच पसंद आया? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपका जो स्केच है ना वो मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगी। थैंक यू सो मच। ये उस तकरीब में मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट था और ये वो सारी पिक्चर जो हमने वहाँ खड़े होकर क्लिक की। इनको रास्ता निकालना। ये धक्का क्यों ले रही हो? चलो गाइस बहुत खुशी हो रही है फाइनली वी मेट विद मरियम नवाज एंड वी इवेंट टुक अ सेल्फी। क्या चाहिए? इसका फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं था। खैर ये देखो मैंने भी बनाई है ना, मेरी शक्ल कितनी खराब आई है। गाइस बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत ही भगदड़ मच चुकी है, सारे लड़ रहे हैं बट एनीवे हमारा काम तो हो गया। ये मेरे लिए बहुत ही वेटेड मोमेंट था। मैंने काफ़ी साल इस मोमेंट का वेट किया है। मैंने 8th क्लास में फर्स्ट टाइम मरियम नवाज साहिबा का स्केच बनाया था और वो कंप्यूटर पेपर पे छोटा सा था और उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपनी कैंपेन के लिए उकाड़ा में जलसा कर रहे थे, यहाँ उकाड़ा स्टेडियम में। उन्होंने पहली बार उकाड़ा आना था और मैं बहुत खुश थी। ठीक है, मैंने उनके लिए वो स्केच बनाया था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं उनसे मिल लूंगी और ये स्केच जो है उन्हें दे दूंगी। बट उनका वो जो जलसा था वो बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। अब करते हैं नाश्ता फाइनली। क्या 4 बज गए हैं शायद, या 4:30 हो रहे होंगे। तो गाइस अभी हेलीकॉप्टर की बहुत सारी आवाज़ आ रही है। मरियम नवाज इज गोइंग द ट्रीज। सो अगर मैं हेलीकॉप्टर को रिकॉर्ड कर पाऊँ तो जल्दी से करती हूँ, बट शायद अब तो दूर चला गया। जी मैंने उनके हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। कैन यू सी इट? गाइस हम बाहर आ चुके हैं, तो अब चलते हैं स्पोर्ट्स कैफे। स्पोर्ट्स कैफे खुला ही होगा ना? नहीं मुझे नहीं लगता आज खुला। अब कहाँ पे खाए खाना? नील की तरह वो आपके तो गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे से नाश्ता होता है वाला? तुम दोनों ने नाश्ता किया हुआ है? नहीं मैंने नहीं किया। बस वही वैल्यू देते हैं ऐसे? पूरा कार्ड मतलब दिया जिनको वो मिल गया। अच्छा कार्ड दिया कार्ड ये वाला और साथ ये चेक पे तो वो मतलब चेक नहीं है ना? इसमें कुछ भी नहीं, खाली था। अच्छा चेक तो मिला ना, मुझे लगा चेक ही नहीं किया। ओए मेरी कीज कहाँ है? मेरे पास नहीं है यार, मुझे डर लगी जा रहा बार बार। अब मैं बोलूँगी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। ओ यार मेरे साथ थोड़ी बात ही कर लो व्लॉग में। बोलो क्या? तुम भी इम्पोर्टेंट चीज हो। क्या मतलब? ओह माय गॉड, वैसे यू डिड ग्रेट। थैंक तुमने 24 आवर्स कंटिन्यू। बेटा की मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं 6 साल से आ रही हूं, ठीक है ना? तो तीसरे गेट का तो पता नहीं था, 6 साल से आ रही है। गेट का तो पता नहीं था, तीसरा भी है। और वो रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा रेजिडेंशियल एरिया नहीं जाने देते। अच्छा सही लेकिन गेट का भी नहीं पता था। चलो ठीक है, गेट का तो पता नहीं। आगे मैं किस दिन यूनिवर्सिटी एक गेट होता है। इतने इम्पोर्टेंट बंदे थे ना हम, है ना? हम जानते फंक्शन की जान, लेकिन जान तक पता नहीं बन गए। उन्होंने ना हमें कार्ड तक नहीं दिया। जलील हुआ फोन पे बात करा के हुआ है, लेकिन खैर जो भी हुआ हाँ मजा आया। सेलिब्रिटी की वेट कर रही है, वेट नहीं कराना। आप वेट कर रही थी इतनी देर से, मैंने कहा वेट नहीं कराना। ग्लव्स बेटे, और ग्लव्स जी मैं कहता हूं जरा भी उतार के ले लो। Well, अब जो है हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ और यूनिवर्सिटी से जो सिटी की तरफ ये रोड जाती है ना नहर की साइड पर, ये इतनी मुझे प्यारी लगती हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है सर्दी की वजह से सूरज भी जो है मध्यम हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।